किया था। तो 21 साल के करीब ये सब बिल्डिंग, ये सब कमरे, ये सेमिनार रूम, ये गांधी स्टडी सर्कल, इसका मैं खुद 8 साल कन्वीनर रहा। मुझसे पहले अंग्रेजी विभाग के थे। और क्योंकि मैं खुद वैसे तो नौकरी में सरकार की करता हूँ, मगर पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए गांधीयन मिशनरी के रूप में मैंने अपना जीवन का प्रारंभ किया। और आज भी पिछले 40 साल के राजघाट में एक बात जो बहुत अच्छी लगी कि हमारे कॉलेज की युवा शक्ति, संदीप जैसे हमारे साथी, ये सब लोग गांधी स्टडी सर्कल को जिस ढंग से चला रहे हैं वो बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि आज जब पूरे भारतीय समाज में जिस तरह का अंधकार फैलाया जा रहा है या फैल रहा है, उस समय कुछ ज्योतिपुंज, कुछ अच्छे विचार गांधी विचार के माध्यम से आते हैं। जब मैं करीब 9 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी गांधी भवन का डायरेक्टर था, तो 9 साल में मैंने यही प्रयास किया गांधी भवन में भी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में गांधी स्टडी सर्कल के माध्यम से काम किया जाए। गांधी की जहां तक बात है, मुझे याद है कि हमने गांधी 150 में बहुत कार्यक्रम किए और कल्चर मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बनाया है कि आप अपने सब प्रोग्राम करके डालिए। तो हमारे गांधी भवन के प्रोग्राम 170 के करीब थे। तो राष्ट्रपति जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने सर्वे करवा के पुरस्कृत किया 3 लोगों को, गए उनसे मिलने। तो कोविंद जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने मित्र थे, हम लोगों ने साथ में बहुत सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी जब वो वकील थे या सांसद थे या गवर्नर थे। तो उन्होंने उस समय चाय पे तीनों विद्वानों को सम्मानित करते हुए एक बात कही कि मैं गांधी को नहीं समझता था कि गांधी क्या शख्सियत है। और पिछले 4.5 साल में विदेशों में मैं भारत का राष्ट्रपति बनके जिस देश में गया, वहां के प्रधानमंत्री ने, वहां के राष्ट्रपति ने मुझे अपने देश में गांधी के नाम से बनी हुई कोई चेयर, कोई स्टैच्यू, कोई लाइब्रेरी, कोई बिल्डिंग जहां जहां थी वो मुझे लेकर गया। उससे मुझे लगा कि पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान को सम्मानित देश के रूप में देखती है, अगर भारत को पहचानती है, तो वो गांधी के देश के रूप में पहचानती है। करीब 12 साल तो ड्यूक के जो प्रोफेसर है, उससे पहले भी 2 बार करीब 12 देशों में भारतीय दर्शन पढ़ाने का मुझे अवसर मिला। कहीं 1.5 साल, कहीं 1 महीना, कहीं 1 सेमेस्टर। और उस समय मैंने ये पाया कि पूरी दुनिया की, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में गए, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं था जहां पर गांधी के विषय को लेकर रिसर्च ना की जाती। इंडिया में नहीं है, माफ कीजिएगा, भारत में नहीं है वो चीज, मगर सोशल साइंसेज में गांधी की दृष्टि से समाज के भविष्य को देखने का विद्वानों का, स्कॉलर्स का, एकेडमिया का जो दृष्टि है वो गांधी पर आधारित होती है। ये गांधी का महत्व है। अभी गांधी को जीना इतना आसान नहीं है, शायद मैं भी उतना नहीं अपने आप को कर पाया, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी नौकरी और गांधी का काम दोनों एक साथ रखा। बहुत मुश्किल है गांधी की दृष्टि से। आपने सोई नायडू का भी नाम लिया, बहुत अच्छी मित्र थी गांधी जी की, मगर अपने नजदीक के लोगों से दुश्मनी लेना कैसे ले सकते हैं वो गांधी जानता था। एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है अरविंद जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। वो सरोजिनी नायडू के भाई की पत्नी थी। आप लोगों ने बावर्ची पिक्चर देखी है राजेश खन्ना की? तो बावर्ची में वो जो घर का दादाजी होता है ना, बुढ़ा, वो नहीं ओम प्रकाश नहीं सर, उत्पल दत्त नहीं, उत्पल दत्त नहीं, भट्टाचार्य, इंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। वो बहुत बड़े अंग्रेजी के कवि है। तो उनकी पत्नी थी, वो चरित्रहीन था, नायडू का भाई था, आजादी की लड़ाई चल रही थी। कमला देवी बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे खानदान की थी, साउथ की, कर्नाटक की।
उन्होंने डिवोर्स का केस डाल दिया। अंग्रेजों को मौका मिल गया कि गांधी जी के नजदीकी लोगों का कोर्ट में केस चला गया, उन्होंने उसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए प्रोसीडिंग्स। सोनी नायडू गांधी के पास आती है और कहती है कि आप की शिष्या है कमला देवी, इसको बोलिए कि ये केस वापस ले, जो होगा घर के अंदर होगा फैसला। गांधी जी ने कहा नहीं, एक स्त्री ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में केस किया है, तो मैं कमला देवी के साथ हूं, तुम्हारे साथ नहीं। अच्छा, क्योंकि इन सबके साथ मुझे रहने का सबका मौका मिला। आपने स्त्री शक्ति की बात की, एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर गांधी जी के साथी बीबी अब्दुल सलाम। मैं क्योंकि हमारे जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि आरएसएस में भी स्वयं सेवक को किसी बड़े आदमी की सेवा में साथ लगा देते हैं, हम लोगों को भी लगाते थे। 2 साल में उनके साथ रहा, एक वॉलंटियर सेवक बन के उनके साथ। 4.5 फुट की महिला, मुस्लिम महिला, पर्दानशीन, पूरा सर्व ढका हुआ, पूरा खादी के कपड़ों में। उसके बाद गांधी जी ने करीब 450 पत्र लिखे। फेमस पुस्तक है बीबी अब्दुल सलाम के नाम, गांधी जी के पत्र। वो महिला का आपको गांधी का क्या प्रभाव था, वो एक बहुत बड़े पटियाला राज्य के नवाब की बेटी थी। उसके हिस्से में 2 गांव थे। गांधी जी के साथ आश्रम में रहती थी। 32 में हिंदू मुस्लिम दंगे कराची में हुए। ये तपस्विनी महिला जाके वहां उपवास करती है, और जो सबसे बदमाश जो वहां का वो था मुल्ला बदमाश, जो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काता था, उसको आके उनके कदमों में झुक के माफी मांगने पे उसने मजबूर किया। सिर्फ 22 दिन की भूख हड़ताल से उपवास किया उस लेडी ने। गांधी जी के सामने एक मसला आया 47 में, मरने से 2 दिन पहले, कि विभाजन के समय भागलपुर में सारे हिंदुओं को मार दिया गया। कुछ औरतें कुछ बच्चे बचे हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं। गांधी जी ने नेहरू जी को बुलाया और कहा कि मुझे 3-4 ट्रेन का इंतजाम करके दो, मुझे उन सब बच्चों को औरतों को लेके आना है। गांधी की हत्या हो जाती है। बीबी अब्दुल सलाम 1 फरवरी को नेहरू को बोलती है कि गांधी का काम अधूरा है, मुझे भावलपुर जाना है, ट्रेन दो मुझे। वो जाती है। करीब 1700 महिलाएं, 3400 या 3500 बच्चे, उनको लेके वो ट्रेन से आ जाती है। और जो उसकी जागीर का गांव है राजपुरा, जो आज आप जाते हैं जब अमृतसर उधर, तो अंबाला क्रॉस करती राजपुरा, छोटा सा गांव था, उस अपने गांव की जमीन पे उन सबको लाके बसाती है। उनके बच्चों के लिए कस्तूरबा विद्यालय, कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज, खादी की अलग अलग एक्टिविटीज। और उस महिला को जिस ढंग से मैंने मतलब जो है वो दमे की मरीज भी है, बीमार भी है, 80 साल की बुढ़िया भी है, मगर 24 घंटे गांधी के काम को लेकर समाज में काम करने की, और उसको डरती नहीं थी। गांधी जैसे मतलब होम मिनिस्टर थे, वहां पे प्रेसिडेंट भी बने, तो ये जेले चल तो ये काम कर, देखिए आया बच्चा, इसका एक काम नहीं करता तो इस तरह से इन लोगों की जो एक मोरल फोर्स के रूप में थी। और अंतिम जो है, क्योंकि मैंने आज एक सीपीडीएचई को भी लेक्चर के लिए बोला हुआ है कि दिल्ली में हूं तो मैं आपके पास 2 बजे पहुंच जाऊंगा। अंत में क्या है, गांधी को जो मैंने समझा है, इस देश में बहुत बड़े महापुरुष हुए, नेता हुए हैं, और एक अकेली शख्सियत थी जिसने उस समय की 32 करोड़ भारतीय जनता के साथ अपने को आत्मसात किया था। गांधी ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति, बहुत से लोग कहते हैं गांधी ने जो है विदेशियों से सीखा, उससे क्रिश्चियनिटी से, ये सब ठीक है, पर गांधी अकेला व्यक्ति था जो इस भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पे इस देश का पुनर्निर्माण, रीजनरेट करना चाहता था। इसलिए जो एक वाक्य शुरू में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अपनी पहली किताब हिंद स्वराज में गांधी ने क्या लिखा कि पश्चिमी सभ्यता जिसके आधार पर आज हम जी रहे हैं, पिछले 100-150 साल से चल रहे हैं, ये शैतानी सभ्यता है, और भारत की जो सभ्यता संस्कृति है
बेशक आज बहुत कुचली हुई है, गुलाम है हम लोग, उसके बाद भी पूरी दुनिया को देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है। जब तक आप भारतीय दृष्टि से भारतीय समस्याओं के समाधान को नहीं देखेंगे, तब तक ये समाज, और उसके लिए उसने बहुत अच्छा किया था। छोटी सी किताब अगर आपको भी मौका लगे तो पढ़ लीजिएगा, गांधी जी का रचनात्मक क्रांति शास्त्र, रचनात्मक कार्यक्रम, 18-20 पेज की किताब है। अंग्रेजी में, हिंदी में 30-32 पेज की हो जाती है, कि गांधी ने इस देश को रीजनरेट करने के लिए 18 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। और उन 18 सूत्रीय कार्यक्रमों पे हमने आज तक काम नहीं किया। उसमें स्त्रियों की स्थिति भी है, उसमें दलितों की स्थिति भी है, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी है, उसमें शिक्षा की बात भी है, आदिवासियों की बात भी है। इन सब जो 18 विषय, 20 विषय हैं इंडियन सोसाइटी को रीजनरेट करने में, जिनके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है, उन सब मुद्दों को पिछले 70-75 साल में हमने एड्रेस नहीं किया। इसलिए ये स्थिति आज भी भारत के सामने बनी हुई है। और अरविंद जी को सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष को बोलना भी नहीं चाहिए, अध्यक्ष को सिर्फ नहीं बोलना चाहिए। अरविंद जी बहुत अच्छा बोला, आपका धन्यवाद। आप भाई जवान साहब, आपने इतना अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक को, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, आपका बहुत अभिनंदन। आपको दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहे, और मोतिया नेहरू कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सबसे अच्छा कॉलेज बने, इस कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार।